आप क्या करते हैं? क्या आपका काम है? क्या आपका प्रोफेशन है? कैसे आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं? और क्यों आप काम करते हैं? किसके लिए आप काम करते हैं? क्या काम करना ज़रूरी है? क्या हम घर पे बैठे-बैठे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं? या फिर न्यूज़ देखते-देखते अपने आप को एक्टिवेट रख सकते हैं? बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोग आपसे पूछ-पूछ के ना आपको बहुत परेशान कर देते हैं। आपको तोड़ देते हैं अंदर से। अगर आपका मन है ना, तो भी आप उस मन को ना एकदम से बंद कर लेते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ? क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों का सामना करते हुए मैंने बहुत से लोगों को देखा है। जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत फेस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड में इतना फिक्स हो जाते हैं, इतना हमारे मेंटल एबिलिटी को इतना ब्लॉक कर देते हैं कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। सोचना चाहते भी हैं, तब भी नहीं सोच पाते। और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊँगी कि डिसीज़ को जितना लोग सीरियस लेते हैं ना, उतना नहीं ले पाते हैं, जितना वो किसी की बात को सीरियस लेके बैठ जाते हैं। आप समझ रहे हैं? लाइफ में ना बहुत से ऐसे फेसेस आते हैं। डिसीज़ तो नेचुरल है, हो गई तो हो गई, कुछ नहीं कर सकते। कैसे हो गई उसके पीछे डायग्नोस बन सकता है, ट्रीटमेंट चल सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हमें कोई भी कुछ ऐसी बातें बोल देता है ना, वो हमें अंदर तक घायल कर देती है, तोड़ देती है। हमारा ना दिमाग खराब कर देती है और हम उसी बात को सोचते रहते हैं, तब वो बात हमारी डेवलप हो जाती है एंजाइटी में। और जब एंजाइटी एक पैनिक अटैक में कन्वर्ट होती है, बदलती है, तब वहाँ पे थेरेपीज़ काम करती हैं। और उन थेरेपीज़ को करने के लिए एक बहुत ही सक्षम और एक्सपीरियंस काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैनिक अटैक को डील करना बहुत ही मुश्किल बात है। मैं यहाँ पे आज छोटी-छोटी चीज़ों के साथ इसलिए आप सभी के सामने आती रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के अनुभव के साथ ना बहुत सी चीज़ें देखकर यहाँ पर आई हूँ। हम लोग जितना अपने आप से बातें करते हैं ना, करना नहीं चाहते हैं, कोई हमें करने भी नहीं देता। क्या आपको लगता है कि आप दर्पण के सामने यानी कि मिरर के सामने चौबीसों घंटे बातें कर सकते हो? कहना बहुत आसान है कि सेल्फ लव कीजिए, अपने आप अपने लिए सोचिए, खुद से प्यार कीजिए। लेकिन जब हम खुद से एक्चुअल में प्यार करते हैं ना, तो दुनिया जो ये आस-पास के लोग होते हैं, वो ही हमें प्यार नहीं करने देते। आप कभी साड़ी पहन के देखिए, जितना आपको आनंद साड़ी पहनने में आता है ना, उतना आपको जीन्स पहनने में भी आएगा। लेकिन जीन्स जब आप पहनते हैं ना, तो लोगों की नज़रें कुछ और ही तरह से आपको देखती हैं। तो फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि लोगों की सोच और लोगों के नज़रियों को हम नहीं बदल सकते। आपने बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोज़ भी इनके ऊपर देखी होंगी। यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फ़ेसबुक में, सोशल मीडिया में, हर तरफ हर प्रकार की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। लेकिन हमें खुद अपना नज़रिया किस तरीके से क्रिस्टल क्लियर करना है, वो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरा इन सभी क्वेश्चन से आप सभी के माइंड से वो पर्दा साफ करना है कि अपने आप को डिसीज़ के अंदर बांध कर मत बैठिए और किसी की अच्छी गाइडेंस के अंदर अपने आप को लेकर आइए। उन लोगों को बहुत से चेंजेस देखने को मिले अपनी लाइफ में, जो सच में किसी काउंसलर के अंदर या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट के अंदर या फिर किसी साइकेट्रिस्ट के अंदर काम करते हैं, रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। और अब तो बहुत से होलिस्टिक हेल्थ में मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी रिलैक्सेशन टेक्निक चलती है और लोग उनके साथ जुड़ते भी हैं। काफ़ी सारे ऐसे ऑल्टरनेट थेरेपीज़ भी अवेलेबल हैं, जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा-सा नेचर की तरफ जाइए, नेचर को अपनाइए, प्रकृति से प्यार कीजिए। अपने आप से तो प्यार आप करते ही हैं, थोड़ा प्रकृति के साथ कनेक्ट होके देखिए। आप शायद कुछ लोग होते होंगे जो शायद पुराने ज़माने को याद नहीं करते हैं, बट मैं तो अब तक पुराने ज़माने को, पुराने एटमॉस्फेयर को, पुराने कल्चर को आज तक याद करती रहती हूँ और मेरा पूरा जीवन शायद उसी कल्चर को समर्पण है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी वेशभूषा, हमारा ये जो कल्चर है, जो ये नयापन है, जो ये मॉडर्न लाइफ है, ये कुछ भी हो, लेकिन जो बात पुराने टाइम में थी ना, वो बात इस टाइम में बिल्कुल नहीं है। इस टाइम में ना हम सभी एक रेल के डिब्बे में बंद महसूस करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं? हम सोसाइटी में रहते हैं। एक क्लास वाली जगह रहते हैं, जिसको क्लास किया जाता है, जिसको क्लास कहा जाता है, आई एम सॉरी। जो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि दिखाना है कि हमारी भी कुछ क्लास है, हमारी भी कुछ ब्रांड है। कहाँ रहते हैं हम? हम उस सोसाइटी में रहते हैं। ये हमारा एड्रेस है। बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन कहाँ रहते हैं हम? हम एक रेल के डब्बों में बंद हैं। कोई वातावरण नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई अच्छी वायु नहीं है सांस लेने के लिए। लेकिन जब हम प्रकृति में जाते हैं, अपने गाँव में जाते हैं
या फिर अपने उस कल्चर में जाते हैं जहाँ पे हमें खुली हवा मिलती है, खुली एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो आप देखेंगे नेचुरल आपके अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। मुझे मेरे गांव जाना तभी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मुझे सच में एक बंद फील होता है। और जितनी भी मैं काउंसलिंग करती हूँ तो आज तक तो मैंने कुछ एक आधा तो नहीं, बहुत सारे केसेस देखे हैं जो सीरियसली यही बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं, हमें मज़ा अपने गाँव जाकर ही आता है। तो थोड़ा सा प्रकृति की तरफ जाइए, उस नेचर की तरफ जाइए जहाँ पे आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, आपके लिए कुछ ऐसा संदेश है, कुछ ऐसा मैसेज है। जब आप उससे कनेक्ट होंगे ना, वो तभी आपको दिखाई देगा। चाहे 2 या 3 दिन ज़रूर जाइए, बाहर निकलिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जब खुद से कुछ डिसीज़न लेते हैं ना, तो अपने आप ही वो सॉल्व हो जाती है। तो मेरा पूरा ये एक मैसेज है, एक लेसन है उन सभी के लिए जो मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए, जो मेरे फॉलोवर हैं, कि ज़रूर नेचर के साथ कनेक्ट होइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, अपनों के साथ बांटिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।